सुरों की सरताज लता मंगेशकर म्यूजिक की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिन्होंने 50 साल से ज्यादा समय तक अपनी मधुर आवाज से हिंदी सिनेमा पर राज किया। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भोपाल में उनकी आवाज आज भी गूंजती है। आज हम आपको एक ऐसी गायिका से मिलाएंगे जिन्हें मां सरस्वती का विशेष वरदान हासिल है। मुफलिसी की वजह से उनको अभी तक कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, लेकिन ये गायिका अब लोगों के जहन में बसने लगी हैं। हम बात कर रहे हैं भोपाल की अनीता की, जिन्हें मध्य प्रदेश की लता मंगेशकर भी कहा जा रहा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भोपाल की गलियों में गूंजती ये आवाज बरबस लोगों के जहन में लता मंगेशकर की याद ताजा कर देती है। मेरा गम कितना कम है, कोई एक हजारों में खुशकिस्मती ही होता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। दूर से आती ये आवाज कई बार लोगों को भ्रम में डाल देती है। संगीत प्रेमियों को लता मंगेशकर की सुरीली दुनिया में ले जाती है। मेरा गम कितना कम है। ये भोपाल की अनीता है, जिन्हें ढूंढते हुए न्यूज स्टेट की टीम उनके घर तक पहुंच गई। ये वो आवाज है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई है। लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा है अनीता का नाम। लता मंगेशकर वाली आवाज, सहज अंदाज में अनीता धीरे धीरे लोगों के जहन में अपनी जगह बनाने लगी है। उसी तरह तेरी बाहों में बाहें डाल के हर लम्हा हर पल जिनके सर पे ममता। अनीता को बचपन से ही गाने का शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वो अपने इस शौक को पूरा नहीं कर पाई। छोटी उम्र में ही शादी हो जाने के कारण परिवार की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन वो गीत गुनगुनाती रहती। खाना बनाते वक्त, घर का काम करते वक्त लता दी के गीत उनकी जुबान पर होते, और जब कोई उनके आसपास ये गीत सुनता तो उनका मुरीद हो जाता। बाली उम्र को सलाम में प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम में प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हुए तो माँ के इस हुनर पर उन्हें नाज होने लगा। जब कभी कोई गाना गुनगुनाती तो बच्चों को लगता कि लता मंगेशकर आंगन में उतर आई हूँ। बच्चों ने ही सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाया और अपनी माँ के गीत पोस्ट करने लगे। सोशल मीडिया पर भी इन गीतों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा।
सोशल मीडिया की खासियत यही है कि गुमनाम लोगों की हसरतों को भी एक ठिकाना हासिल हो जाता है। यही भोपाल की अनीता के साथ भी हुआ। उनकी आवाज लोगों को सुकून देने लगी। फैंस अब अनीता को भोपाल की लता मंगेशकर कहकर पुकारने लगे, उनके गानों की डिमांड करने लगे। प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। जी हाल मस्की मुकुंद रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। भोपाल से अंकित श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा सी गमगीन हो रही है। किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है, सुख होता है उसके हुनर का सम्मान हो। अनीता, जिन्हें भोपाल की लता मंगेशकर कहा जा रहा है, उन्हें अपने शहर के लोग भी ठीक से जानते नहीं। न्यूज़ स्टेट को जब इस कलाकार के बारे में पता चला तो हम उन्हें तलाशने के लिए निकल पड़े और हमने ये संकल्प लिया कि इस आवाज़ के बारे में बात होनी चाहिए। अनीता के सुरीले सपने सच होने चाहिए। देखिए रिपोर्ट। सलाम सलाम में प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। कैसे ऐसा लगा आपको कि जो आपके गले में है वो लता मंगेशकर जी हैं? मेरे गले में तो ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि लता मंगेशकर है, लेकिन बचपन में जब मैं गाती थी तो मुझे लेडी से मेरी आवाज़ सुन के बैठ जाती थी ऐसे चारों तरफ, और मुझे चवन्नी देती थी, कहने लगी बहुत अच्छा गाती है तू। गज़ल थी उनकी, वो ही गाती थी क्योंकि ब्लैक एंड वाइट टीवी थी तो उसमें वही आता था। अनीता की आवाज जितनी सुरीली है, उनके गले में जितनी मिठास है, वैसी मिठास हमेशा उनकी जिंदगी में रही हो ऐसा भी नहीं है। संघर्ष की एक लंबी कहानी है। अनीता जब छोटी थी तो माँ के लकवाग्रस्त होने की वजह से घर में काफी दिक्कतें होने लगी। घर के काम में हाथ बटाने लगी। कम उम्र में उनकी शादी हो गई। गाने की शौकीन अनीता जब अपने ससुराल में कुछ गुनगुनाती तो कभी कभी सास ससुर के ताने भी सुनने पड़ते। जैसे हम कहते हैं कि बचपन से एक ना एक शौक होता है, लेकिन जिम्मेदारी आ गई होंगी परिवार की, तो उसके बाद हमेशा पैरालाइज थी। उनका करते करते फिर शादी हो गई। शादी कम उम्र में हुई थी मेरी। मैं 14-15 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। और फिर उतने कम उम्र में मेरा बचपन खेलने का और मेरा काम में व्यस्त हो गई मैं पूरी। मुझसे समझ ही नहीं आता था कि मैं कैसे करूं। मैं गाना गाती थी, उनको भी समझ नहीं आता था कि ये कैसी, इसको सोच समझ नहीं है। सास ससुर कहते थे मुझे ऐसा। जी हाल मस्की मुकुंद रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है, जी हाल मस्की मुकुंद रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। मुकुंद रंजिश। अनीता की माँ भी अपनी बेटी की स्थिति को बताते हुए भावुक हो जाती हैं। अपनी गरीबी और अनीता के बचपन के शौक को पूरा होता देखना चाहती हैं। बहुत अच्छा लगता है, ये भर के आती है मेरी लड़की का सुन के रोना आता है।
और मंच कि मैंने लिखा पढ़ा रहता तो मेरी लड़की बहुत आगे बढ़ सकती थी। आता है मुझे रोना। बहुत गरीबी थी, खाने को नहीं मिलता था, कपड़े नहीं मिलते थे, घर अभी भी नहीं। वही हालात है? नहीं, अभी अच्छे है थोड़े। थोड़े अच्छे हुए हैं। हाँ हाँ, बच्चे बड़े अब हो गए बच्ची तो। को मिलना चाहिए। हाँ हाँ, छोटी छोटी थी जब से रास्ते से ही गाना गाती थी। उसको बचपन से बहुत ये है, लेकिन अभी अभी बच्चे के कारण हुआ ऊपर। वायरल अब हुई है। हाँ, अभी अभी कैसा हुई। लग रहा है आपको वायरल हो बहुत रही है अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि कब कब मेरी लड़की कब ऊपर जाती है। न्यूज स्टेट की टीम से अनीता ने खुलकर बात की। हमने अनीता से उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर भी बात की और लता मंगेशकर के एक से एक बेहतरीन गाने भी सुने। देखिए, बात ये है कि आज अगर मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे होते तो वो उनको समझ आता, ये चिड़चिड़ा जाते, लेकिन आज उनको इतना पढ़े लिखे नहीं है तो उनको इन चीज़ों में देखते ही नहीं है। क्या करते हैं हस्बैंड, क्या करते मेरे हस्बैंड मिस्त्री है, ऐसे घर ही बनाते हैं। ये घर भी उन्होंने ही बनाया, लेकिन अब पैसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, वैसा का वैसा ही है। हैं? और बच्चे क्या करते हैं? बच्चों की बात करें। मेरे कॉलेज करते हैं, ITI में जा रहे हैं दोनों बच्चे। एक का हो गया, ITI पास हो गया है, और दूसरा वाला मेरा मंझला बेटा जो है अभी ITI कर रहा है, और ये अभी 10th क्लास में है, छोटा वाला। दिल की लगी को तुम्हें क्या बताए, वादा किया तो पड़ेगा निभाना। फिर बोली वही अखियन की, मुख से क्यों ना बोले। फिर बोली वही अखियन की, मुख से क्यों ना बोले। हम करके दिखलाते हैं, हम करके दिखलाते हैं, जो इरादा करते हैं। जब दो दिल मिलते हैं, कुछ वादा करते हैं। यदि मेरी शादी का अनीता के पति राज मिस्त्री का काम करते हैं। पति पत्नी ने बच्चों की जिंदगी संवारने में कभी अपने लिए अलग से वक्त नहीं निकाला। अनीता को अभी तक किसी बड़े मंच पर परफॉर्म करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जब भी कोई प्यार से बुलाता है वो जरूर गीत सुनाती हैं। अनीता कहती हैं कि उन्होंने अपने बच्चे के स्कूल में एक बार गाना गाया था, जिसके लिए उन्हें 100 रुपए भी मिले थे। मंच में तो नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चे के स्कूल में जब परफॉर्मेंस हुआ था छोटा सा, तो मैंने उसमें सॉन्ग गाया जानवर मूवी का। तो मुझे एक बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने मुझे वो खुश होके 100 रुपये दिए थे। प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। रास्ते झरने अनीता स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को अपनी मां की तरह पूजती है। घर में उनकी तस्वीर लगा रखी है। लता मंगेशकर के गीत गुनगुनाती हैं और कई मौकों पर उन्हें याद कर बेहद भावुक भी हो जाती हैं। माँ का ही गाना गा रही थी। तो एक बार फिर गुनगुनाइए ना। कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, माँ, ओ माँ, माँ। कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। अब अनीता की जिंदगी में भी धीरे धीरे सही बदलाव होता जा रहा है। अनीता के सबसे छोटे बेटे नितेश अपनी मां को पहचान दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सोशल साइट पर अपनी मां के गाने पोस्ट कर रहे हैं। जी, मैं बचपन से मम्मी की जब आवाज़ सुनता हुआ आता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है।
तो मैंने सोचा कि हमारी मम्मी की आवाज़ इतनी अच्छी है तो क्या पता एक बार मतलब कि हमारे इंस्टा वगैरह पे वीडियोस डालूँ, यूट्यूब पे डालूँ तो मम्मी जी थोड़ा आगे तक जा पाए, क्योंकि मम्मी ने बचपन से बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, बहुत ख़राब परिस्थिति निकाली है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी मम्मी को अगर मेरे कारण कुछ नया मंच या इसे जानने का मौका मिले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल से खुशी लगेगी कि घर का सबसे छोटे बेटे ने मम्मी की इतनी हेल्प करी इतने आगे जाने के लिए। इतना ही नहीं, अनीता के पड़ोसी भी अनीता की आवाज के कायल हैं। पड़ोसियों का कहना है कि जब भी कानों तक अनीता के सुर पहुंचते हैं, लता मंगेशकर जी की याद आ जाती है। पड़ोसी भी यही चाहते हैं कि अनीता की आवाज दूर दूर तक पहुंचे, उनके हुनर को पहचान भी मिले और सम्मान भी हासिल हो। कभी कभी ये गाना गाती हैं तो किसकी याद आती है आपको? हमें लता मंगेशकर की आवाज़ आती है। ऐसा क्या लगता है, आप इनको मंच मिलना चाहिए एक अच्छा? मिलना चाहिए, बहुत दिन से तपस्या कर रही है, कुछ रंग लाना चाहिए इनके तपस्या कर रही हैं बहुत दिनों से कर कभी कभी आवाज आती है इनकी बाहर? आती है इनकी आवाज़। कैसा लगता है गाना? अच्छा लगता मुझे है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सर सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि असली टैलेंट तक आप लोग पहुँचे हैं। पूरा सिचुएशन एकदम अच्छे से क्रिएट करके जो चीज़ थी पूरी सच्चाई दिखाई है, बिल्कुल कोई भी बनावट नहीं है। और अनीता दीदी के आवाज़ में वो खासियत, वो बात, वो दम मुझे लगा तो मैं अयोध्या से 700 किलोमीटर का सफ़र तय करके इनके घर पहुंचा और इनकी वीडियो बनाई और वीडियो मैंने अपलोड कर दिया और एक दिन में 1,30,00,000 लोगों ने वीडियो को देखा। मेरी तो आंखें भर आई और 20,000 कमेंट थे, जितने भी कमेंट थे सब अच्छे थे, सब क्या तो लोग। लगता है परिस्थिति सुधरेगी ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि हम सब मिलकर दीदी को इंडियन आइडल के मंच तक पहुंचाएंगे और बहुत जल्दी अनीता जी आपको टीवी पर दिखेंगे इंडियन आइडल के बड़े मंच पर। लता मंगेशकर के एक से एक गीत अनीता की जुबान पर हैं। कंठ में सरस्वती का वास है। अनीता के सुरीले अरमानों को आसमान की बुलंदी हासिल हो, यही दुआ हर कला प्रेमी की है। जब दो दिल मिलते हैं कुछ वादा करते हैं, जब दो दिल मिलते हैं कुछ वादा करते हैं, हम वादा कम करते हैं प्यार ज्यादा करते हैं। जब दो दिल मिलते हैं कुछ वादा करते हैं, समझी रे समझी तेरा ये बहाना, वादा किया तो पड़ेगा निभाना, दिल की भोपाल से अंकित श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। लगाए, वादा किया तो पड़ेगा निभाना, फिर बोली वही अखियन की मुख से क्यों ना बोले, फिर बोली वही अखियन की मुख से क्यों ना बोले। तो भोपाल की अनीता का गाना आपने सुना, जिन्हें लता दी के नाम से अभी पहचान मिल रही है, लेकिन मुफलिसी के इस दौर में अनीता खूब मेहनत कर रही हैं, अपनी प्रतिभा को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।